गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप? आशा कर रहा हूं कि आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो थोड़ा सा वक्त निकालकर जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उस पर भी दें। तो आज का हमारा टॉपिक है आतंकवाद। इन इंग्लिश टेररिज्म। आतंकवाद क्या है? अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धमकाता है कि आज बाहर मत निकलना, आज वहां मत जाना, तो ये गतिविधि क्या कहलाती है? धमकी देना। इसे धमकी कहा जाएगा। अब अपन लेते हैं आतंकवाद शब्द की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले तो आतंक यानी कि भय प्लस वाद यानी कि विचारधारा। ऐसी विचारधारा जो व्यक्तियों में भय उत्पन्न करती है उसे आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद का नाम आपने सुना होगा और एक लंबे अरसे से सुनते आ रहे हैं। तो संविधान के अनुसार आतंकवाद की परिभाषा क्या है उसको देखते हैं। किसी राजनीतिक मांग को मनवाने के लिए किया गया हिंसात्मक प्रयत्न आतंकवाद कहलाता है। जैसे कोई मांग है, कोई राजनीतिक मांग है, उस मांग की पूर्ति के लिए या उस मांग को पूरा करने के लिए हिंसा करना, मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी, हत्याएं, इस प्रकार के प्रयास करना आतंकवाद कहलाता है। भारत में कौन कौन से आतंकवादी दल है या आतंकवादी कौन कौन से उदाहरण है? तो सबसे पहला उदाहरण लेते हैं हम पंजाब का। ये भारत है। ये पंजाब है। ये आधा पंजाब पाकिस्तान में है
तो जो भारत में पंजाब है, वहां के कुछ उग्रपंथी विचारधारा के लोगों ने अलग राष्ट्र की मांग की और उस राष्ट्र का नाम रखा खालिस्तान। और एक सेना बनाई जिसका नाम था खालिस्तान कमांडो फोर्स। इन्होंने जनता को गोलियों से भूनना शुरू कर दिया। बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत उस पर कंट्रोल पाया गया या उस पर कंट्रोल किया गया। भारत में दूसरा एग्जाम्पल है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो आतंकवाद है उसका प्रारंभ धीरे धीरे हुआ है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत पाक बंटवारा हो गया। इसके बाद में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। और ज्यादातर मुस्लिम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में जाकर बस गए और हिंदुओं को वहां से निकाल दिया। बाद में जम्मू एंड कश्मीर में, मेरे कहने का मतलब जम्मू एंड कश्मीर में 370 धारा लगा दी। 370 धारा का मतलब आपको एक अलग स्टेट की उपाधि दी जाती है। आप अपने नियम अपने कानून स्वयं बना सकते हैं। बाद में ये 307, मेरे कहने का मतलब 370 धारा भी हट गई। तो जम्मू एंड कश्मीर के आतंकवादियों का क्या कहना है कि कश्मीर को स्वतंत्र किया जाए। आज भी आप कश्मीर अगर देखते हैं जाते हैं तो वहां एक ही चीज देखेंगे कि पांव पांव पे सैनिक खड़ा है। अगला उदाहरण लेते हैं बोडो उग्रवाद का, या इसको आतंकवाद भी कह सकते हैं। उसके बाद में एक नाम और आता है LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम। ये आतंकवाद जो है वो भारत में नहीं है, लेकिन इसका संबंध भारतीय राजनीति से है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका नाम का कंट्री है
जहां पे 50% तमिल है और 50% सिंहल है। तो जो तमिल है उन्होंने एक संगठन बनाया LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, और श्रीलंका के 50% जनता पर हमला किया और मांग रखी कि अलग स्टेट बनाया जाए। तब श्रीलंका ने भारत से मदद ली और शांति सेना भेजी गई। ये आतंकवाद जो है कुछ समय तक चला, फिर समाप्त हो गया, लेकिन इसके उभरने की वापस संभावना है। तो दो ऐसी जगह है जहां आतंकवाद कभी भी उभर सकता है, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा श्रीलंका। श्रीलंका भारत में नहीं है, लेकिन शांति सेना भारत की है। तो इन दोनों जगहों से सेना हटाना एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। तो आतंकवाद का क्या मतलब है? आतंकवाद का मतलब किसी राजनीतिक मांग को मनवाने के लिए किया गया हिंसात्मक प्रयास आतंकवाद कहलाता है। तो यह थी जानकारी आतंकवाद के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।